हेलो स्टूडेंट्स। देन कल हम पढ़ रहे थे कोयल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, उसका हमने पढ़ लिया था। नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ लिए थे, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमने बता दिया था। उसके बाद आता है हमारा कोयला। यू मे हैव सीन कोयल ऑफ हेard अबाउट इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। यानी कि आप लोगों ने कोयला देखा होगा, यह एक काले रंग का कठोर पदार्थ होता है। कोयल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। यानी कोयल का जो उपयोग है वो एक खनिज के रूप में खाना बनाने के यूज में लिया जाता है। ईयरली इट वाज यूज्ड रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टेम टू रन द इंजन। की कोयले का यूज जो है वो पुराने टाइम से ही रेलवे इंजन जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन थर्मल पावर्स प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इसकी जो थर्मल पावर होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। कोयल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। यानी कोयल का जो यूज है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोयल यानी कि कोयले का इतिहास। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हार्ड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरियाज। यानी कि लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के ऊपर एक बहुत ही कठोर परत दिखाई दिया, पता चला। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लोटिंग्स दिस फॉरेस्ट गोट बर्ड्स अंडर द सोयल। यह एक नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ, जैसे कि किसी भी क्षतिग्रस्त पादपों के और क्षतिग्रस्त जीव जंतुओं के मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण नेचुरल तरीके से प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा कोयले का निर्माण हुआ। एज मोर सोयल डिपोजिटेड ओवर देम दे आर कंप्रेस्ड। यानी कि मिट्टी जो होती है इसके नीचे जो मान लीजिए कोई फॉरेस्ट हो गया, कोई जंगली जीव हो गए, इनके दब जाने के कारण, कंप्रेस्ड हो जाने के कारण इसका निर्माण। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज द स्नैक डिपर्स अंडर हाई प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। यानी कि मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण, हाई टेम्परेचर उच्च ताप के कारण और उच्च दाब के कारण जो मृत सड़े गले पदार्थ जो थे, मृत सड़े गले पदार्थ हम कहे पेड़ पौधे पशु पक्षी, इन ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए। एज कोयल कंटेन मेनली कार्बन द स्लो। यानी कि कोयल जो होता है उसके अंदर मेन रूप से कार्बन होता है, मेनली यानी कि मेन रूप से कार्बन की मात्रा होती है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेंस ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोयल इज कॉल्ड कार्बोनिजेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेड जो वेजिटेशंस जो होते हैं, मतलब हम जैसे मैंने पहले बताया था कि पशु पक्षी या कि कहीं पशु पक्षी जंगली जानवर हो गए या फिर सड़ा गला पदार्थ हो गया या फिर हम कहें पेड़ पौधे हो गए, ये जो मिट्टी की उलट पुलट के कारण, मिट्टी की जो बहुत नीचे सतह है उसके अंदर जाकर दब गए, जिसके कारण हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। सिंस इट इज फॉर्मर्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोयल इज आल्सो फ्यूल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कोयला जो कि खनिज ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसका निर्माण हुआ। देन नेक्स्ट है कि when heated in air, coal burns to produce mainly carbon dioxide gas. Coal is produced in industries to get some useful products such as coal tar and coal gas. यानी कि कोयला जो होता है ना, इसका उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में किया जाता है। कोयल जो होता है ना वो उसका उपयोग बहुत इंडस्ट्रीज के अंदर भी किया जाता है। इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कुक खाना बनाने के रूप में। कोल तार जो होता है ना उसको बनाने के रूप में, कोल गैस बनाने के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है। देखो कोक जो होता है उसके अंदर देखो क्या है, इट इज ए थो प्रोसेस टू एंड ब्लैक सब्सटेंसेज। ये जो होता है ये ब्लैक सब्सटेंस काला पदार्थ होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर ऑफ द कार्बन। हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन का होता है वो प्योर पदार्थ होता है। कुक इज यूज द मैग्नीफ्यूचर्स ऑफ स्टील्स एंड इन एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैनी मेटल्स। हम कह सकते हैं कि कोक का जो उपयोग है ना बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जा सकता है और बहुत सारे जो मेटल्स के जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने में भी किया जाता है।